नमस्कार सभी साथियों को। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राज्य वित्त आयोग को कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है और राजस्थान में अब तक कितने जो है वित्त आयोग का गठन हो चुका है और छठे वित्त आयोग ने जो सिफारिशें दी है उनके जो सदस्य रहे हैं तो उन्होंने क्या सिफारिश दी है, आज तक कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे हैं, उन सब के संदर्भ में चर्चा करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं इसके संदर्भ में वो सब भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूर्ण तन्मयता के साथ और धैर्य के साथ सुनना, इसमें से प्रश्न छपना तय है। पिछली बार भी प्रश्न पूछे जाते रहे, मैं आपको बताता रहूँगा किस प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राज्य वित्त आयोग का जो है गठन कौन करता है, तो गठन करता है राज्यपाल। तो राज्यपाल को गठन करने की शक्ति किसने दी हुई है, तो संविधान ने दी हुई है, संवैधानिक प्रावधान में दिया हुआ है। तो जिस प्रकार इसका उल्लेख जो है संविधान में कर रखा है तो ये एक संवैधानिक आयोग हो गया। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, तो यह एक संवैधानिक आयोग है या वैधानिक निकाय है या कार्यकारी निकाय है। तो इसका सबसे पहला आंसर है कि यह संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसका उल्लेख कहाँ कर रखा है, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संशोधन द्वारा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था किसमें, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन में, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन को जो है वित्तीय सहायता देने के लिए, कुछ धन देने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो पंचायतों के लिए भाग 9 में, किसमें, पंचायतों के लिए भाग 9 में और नगर पालिकाओं के लिए भाग, जो नगरीय निकाय थे उनके लिए 9A में, ठीक है। 9 में तो था 243I में, 9 भाग 9 जो है पंचायतों के लिए 243I में, ठीक है। नगरीय निकाय थे 243Y में। तो इस प्रकार से दोनों में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन है। ये क्या करता है, तो जो पंचायतों को नीड होती है, कर की नीड होती है, जो धन की नीड होती है, उसकी सिफारिश करता है राज्यपाल को कि हमें इतना धन चाहिए होगा, ठीक है। और जो पंचायतों की जो है स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उनको धन की आवश्यकता होती है, तो ये सिफारिश करता है किसके पास, राज्यपाल को। राज्यपाल कहाँ रखा होता है, विधानमंडल में या विधानसभा में, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया इसका संवैधानिक प्रावधान। अब देखते हैं राजस्थान में आज तक कितने जो है ये बन चुके हैं वित्त आयोग, ठीक है। तो राज्य में आज तारीख तक 6 वित्त आयोग बन चुके हैं, ये छठा चल रहा है अभी तक। तो छठे की अवधि क्या है, तो छठे वित्त आयोग की अवधि जो है, इसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे लेकिन एक बार छठे की वित्त अवधि देख लेते हैं, है ना। तो छठे वित्त आयोग की अवधि कौन सी है, 2020-21 से 24-25 के लिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन पिछले प्रश्न में, जैसे ये एक प्रश्न आया था इसमें कांस्टेबल में 2020 में आया था अभी, तो उसमें कार्यकाल पूछा था कि कार्यकाल जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है वो कौन सा है। तो जिस समय राज्य वित्त आयोग रहेगा तो उसी का कार्यकाल जो अध्यक्ष का कार्यकाल मान जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है प्रद्युमन सिंह जो इसके अध्यक्ष हैं छठे वित्त आयोग के, तो इनका कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए रहेगा, 2020 से लगा करके 2025 तक के लिए इनका कार्यकाल रहेगा छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह का। तो अब देखते हैं छठे वित्त आयोग का जो है गठन कब किया गया। तो इसका गठन कब किया गया, तो गठन किया गया था 12 अप्रैल 2021 को, 12 अप्रैल 2021 को। और गठन के आदेश किसने जारी, अधिसूचना किसने जारी की थी, तो वो करी थी राज्यपाल कलराज मिश्र ने, ठीक है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो है इसकी अधिसूचना जारी करी थी छठे वित्त आयोग की, ठीक है। लेकिन इसका जो कार्यकाल है कब से शुरू हुआ था, गठन तो कोई कब किया, गठन की अधिसूचना जारी करी 2021 में, ठीक है, 12 अप्रैल 2021 में। लेकिन इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2025 तक चलेगा, ठीक है, 2025 तक चलेगा, 31 मार्च 2025 तक चलेगा। अब देखते हैं छठे वित्त आयोग। छठे वित्त आयोग में जो है वो शुद्ध राजस्व कर का कितने प्रतिशत जो है नगरीय निकाय को और पंचायत राज को आवंटित किया गया है। तो शुद्ध कर राजस्व का 6.75% हिस्सा, कितना, 6.75% हिस्सा जो है पंचायतों को और नगर पालिकाओं को 2011 की जनगणना के आधार पर वितरित किया गया। कितना किया गया, 6.75। तो ये ध्यान रखना, 5वें वित्त आयोग की रिपोर्ट थी ना उसमें 7.18 था, इस बार छठे वित्त आयोग में छठे से याद रखना 6.75, ठीक है। 5वें में कितना था, 7.18 था। तो 5वें की अपेक्षा इसमें जो है कमी हुई है, ध्यान रखना थोड़ा सी, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि 5वें वित्त, इसमें ऐसा पूछा गया था कि 5वें वित्त आयोग के जो सिफारिश थी उसके अनुसार जो पंचायतों को नगर पालिकाओं को धन वितरण का आवंटन का अनुपात क्या है, तो ये अनुपात पूछा गया था। अब छठे का भी अनुपात 6 में 5वें की तरह। तो पंचायतों के लिए 75.10, नगर पालिकाओं के लिए 24.90, पंचायतों के लिए 75.10 और नगर पालिकाओं के लिए 74.90, ठीक है। अब देखते हैं राशि का वितरण जो है किस प्रकार से किया गया है। पंचायत स्तर पर आप सबसे पहले देख लेते हैं कि छठे वित्त आयोग ने किस प्रकार से राशि के वितरण की सिफारिश करी है। तो पंचायतों के लिए जो है इसमें सबसे पहले 5% जिला परिषद के लिए, ठीक है, 5% जिला परिषद के लिए, 20% जो पंचायत समिति के लिए और ग्राम पंचायत के लिए 75%। तो सर्वाधिक जो है आवंटन किसको किया गया है, तो सर्वाधिक किया गया है ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को 20% और जिला परिषद को है 5%, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखते हैं ये 55, 40, 5 मैंने क्या लिखा है और ये किस वर्ष के लिए है, तो ये भी आगे देखते हैं इसका पूरे से एकदम
तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, है ना। तो ये जो है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, जो उनको पंचायत को और अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये कितना आवंटित हुआ है, 74.75.10 और 24.90 जो आवंटित हुआ है, तो उसको किस प्रकार से ये यूज करेंगे, ठीक है। तो पंचायत जो है, पंचायत इंस्टीट्यूशंस जो क्या करेंगे, बेसिक और मूलभूत और विकास कार्य के लिए कितना खर्च करेंगे, 55%। कितना खर्च करेंगे, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बेसिक और फंड के लिए 55% खर्च करेंगे। जो राज्य में राष्ट्रीय स्तर की स्कीम चल रही है, जिसमें राज्य का जो योगदान रहता है, जैसे 60-40 रहता है, किसमें 50-50 रहता है, तो उसमें कितना यूज़ करेंगे, 40% यूज़ करेंगे, ठीक है। और इंसेंटिव जो प्रोत्साहन है, जो पंचायत को काम सौंपे गए हैं, उनमें जो प्रोत्साहन वो अगर पूरा करते हैं टाइम से, तो उनको प्रोत्साहन रूप में जो है 5% दिया जाएगा। तो 5% दोनों में फिक्स है, ठीक है। तो चेंज कौन कौन सा है दोनों में, अर्बन लोकल बॉडीज़ कहाँ खर्च करेगी, तो अर्बन लोकल बॉडीज जो है मूलभूत और विकास कार्यों के लिए 75% खर्च करेगी। कितना खर्च करेगी, मूलभूत और डेवलपमेंट फंक्शंस के लिए 75% खर्च करेगी कौन, अर्बन बॉडीज़, ठीक है। नेशनल स्कीम के लिए कितना खर्च करेगी, 20%। यानी कि जो नगरीय निकाय हैं, नेशनल बॉडीज़ के लिए नेशनल जो स्तर की स्कीम्स है या राज्य स्तर की स्कीम है जो प्रायोरिटी पर रखी गई है, उस पर 20% खर्च करेगी। ज़्यादा कहाँ खर्च करेगी, तो ज़्यादा करेगी खर्च कहाँ पे, बेसिक और डेवलपमेंट में। आप इस प्रकार से सोच सकते हो कि जैसे कोई शहर हो गया, तो शहर में जैसे है ना, वो मूलभूत सुविधा जैसे नाली है, सड़क है और गटर लाइन है, इस प्रकार से सफाई कार्य है, तो इसमें ज़्यादा खर्च करना होगा। विकास कार्य के लिए, मूलभूत विकास कार्य के लिए ज़्यादा खर्च करना होगा, तो इसमें 75% वो वहाँ खर्च करेंगे और 20% जो है राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की स्कीम्स के लिए, या जो प्रायोरिटी स्कीम है, एक्टिविटी गतिविधियाँ हैं, उनको संचालन के लिए 20% खर्च करेगी, ठीक है। और इंसेंटिव दोनों में 5 था। अब देख लेते हैं जो आज तक बने हैं, तो आज तक जो वित्त आयोग बने हैं उसके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, 243 जो है पंचायतों से संबंधित है, और वाई जो है 243 ये नगरी से संबंधित है। और 5 साल के लिए इसका गठन किया जाएगा। और छठे वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह है। इसके जो 2 सदस्य हैं, लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी। ध्यान रखना, जो पहला वित्त आयोग था जिसका गठन किया गया था 24 अप्रैल 1994 को, उसके पहले अध्यक्ष थे कौन, के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। उनका कार्यकाल कितना था, तो 1 अप्रैल 1995 से थे, है ना। गठन किया गया था कब, 24 अप्रैल 1994 को, लेकिन जो उसकी अवधि थी 95 से 2000 तक के लिए थी। और 95 वाले का जो वित्त वर्ष है कब से शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1995 को, और 2000। हो सकता है मैं आज थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको स्लो करके भी सुन सकते हो, या तो उसको 2 बार सुन लेना, है ना, डबल स्पीड में मत सुनना, ठीक है। तो इसका जो गठन किया गया था पहले वित्त आयोग का 24 अप्रैल 1994 को गठन किया गया था। लेकिन इसका जो कार्यकाल था, कार्यकाल कब से शुरू हुआ, कि वित्त आयोग का कार्यकाल कब से शुरू हुआ, पहले वित्त आयोग का, तो 1 अप्रैल 1995 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2000 तक चला था, ठीक है। उसके पश्चात जो है दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा कब से बने, हीरालाल देवपुरा 2000 से 2005 तक के लिए, ये 5 साल हो गए। 5 से 10 तक के लिए कौन थे, मणिक चंद्र सुराणा। अभी चौथे नंबर कौन थे, जो अभी शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, तो कौन थे, बी डी कल्ला, ठीक है। 2010 से 15 के लिए ज्योति किरण थे, अभी प्रद्युमन सिंह से पहले 5वें नंबर के ज्योति किरण। और छठे कौन चल रहे हैं, प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह के साथ में अभी 2 सदस्य और कौन है, तो लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी। इसके जो सदस्य सचिव है वो कौन है, SC डेराश्री, ठीक है। SC डेराश्री जो है इसके सदस्य सचिव है। तो ध्यान रखना, जो पहला वित्त आयोग था उसमें 1+3 संरचना थी। अभी जो है वर्तमान में इसमें 1+2 संरचना है। इसमें संरचना में बदलाव कौन कर सकता है, तो राज्यपाल करता है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा था, लगभग तो रिवाइज कर लिया, एक बार फिर से उसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन लगभग सारे हो गए हैं। और इसके अध्यक्ष, सदस्य, संवैधानिक प्रावधान, इसकी जो सिफारिशें थी वो सब डिस्कस कर लिए हैं। और ये जो थी ये जो आवंटन किया गया है, ये वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए है। ध्यान रखना, ये जो फंड यूटिलाइजेशन है, ये इंटरिम रिपोर्ट 2020-21 और 21-22 के लिए है। ध्यान रखना ना, इतना ही है। और इसको एक बार से फटाक से रिवाइज कर लेते हैं कि इसका गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A में तो था पंचायतों के लिए, 9A में था नगर पालिकाओं के लिए, है ना। तो 9 में था 243I में, 9A में था 243Y में, ठीक है। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया, पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 24 अप्रैल 1994 को। उसका कार्यकाल क्या था, तो 1995 से 2000 तक के लिए, ठीक है। छठे वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो गठन किया गया था 2021 में। लेकिन इसकी अवधि कौन सी थी, 2021-22 से नहीं, 2020-21 से
2020-21 से 24-25 तक के लिए, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युमन सिंह है। शुद्ध कर राजस्व का कितना ऐसा आवंटित किया गया है? तो 6.75, ठीक है। पंचायतों के लिए 75.10, नगर पालिकाओं के लिए 74.90, ठीक है। ये 20, 5, 20, 75 का कंसेप्ट उन्होंने समझा दिया है। ये 55, 40, 5 का कंसेप्ट उन्होंने समझा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चन थे कि अध्यक्ष कौन कौन बने, तो अध्यक्ष मैं बता देता हूँ। के गोयल पहले थे, हीरा और मणि, ऐसे याद कर सकते हो। के गोयल पहले में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, याद होना ही चाहिए, ठीक है, कोई बहाना नहीं चाहिए। हीरालाल देवपुरा सेकंड, हीरा और मणि, हीरा मणि ऐसे याद कर सकते हो कि हीरा दूसरे नंबर पे, मणि तीसरे नंबर पे, ये कंटिन्यू है, याद कर सकते हो। चौथे कौन है? चौथे याद करने की जरूरत नहीं है। अभी राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री चल रहे हैं, शिक्षा मंत्री, शिक्षा और मंत्री चौथे नंबर पे है। 4 शब्द आ रहे हैं चौथे नंबर पे। ये वित्त आयोग के चौथे अध्यक्ष रहे थे, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। और ज्योति किरण जो है प्रद्युमन सिंह से जस्ट पहले थी, और छठे आयोग के कौन है? प्रद्युमन सिंह ने। इसके सदस्य मैंने आपको बता दिए, लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी प्रश्न थे इस वीडियो में डिस्कस कर लिए, इसको 2 बार सुन लेना, लेकिन प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। प्रश्न गलत हो गया फिर अपनी दोस्ती कट है। धन्यवाद है। वीडियो नहीं हो शेयर कर दो, रख दो, और आगे पहुँचाते रहो, और हमारा उत्साह वर्धन कर दो, ताकि मैं बहुत जल्दी वीडियो लेना हूँ। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत।